आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शॉप यानी दुकान कहाँ खोलनी चाहिए और मार्केटिंग के कुछ तरीके। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग दुकान खोलते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ दिन उसको चलाते हैं यानी रन करते हैं और उसके बाद उसे बंद कर देते हैं। सही लोकेशन की नॉलेज ना होने की वजह से और मार्केटिंग की नॉलेज ना होने की वजह से वो ऐसा करते हैं और बहुत लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने भी ये शॉप खोली थी, हमने भी अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसमें कोई इनकम नहीं है, उसमें कोई कमाई नहीं है और बंद करके चले जाते हैं। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने भी शॉप खोली थी, जिस टाइम पे मैं भी इस बिज़नेस में आया था, मोबाइल की शॉप खोली थी मैंने, उस टाइम पे भी आज से 7-8 साल पहले, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ में ही दुकानें खोली। कितनी दुकानें खुली और कितनी बंद हो गई। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने जो दुकान स्टार्ट की वो 7-8 साल से रन कर रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और अपनी ग्रोथ बढ़ती ही चली गई। कभी हम बाउंस नहीं गए, हम मतलब वापस नहीं गए, हम बढ़ते ही चले गए और हमने हमेशा मार्केट से कमाया, ना कि उसमें हमारा नुकसान हुआ। आज वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ योगेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज। दोस्तों, मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी कुछ मैंने सीखा है वही चीज़ें अपने इस यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज पर शेयर करता रहता हूँ। अगर आप इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो चीज़ हमें देखनी है वो देखनी है हमें कॉर्नर की शॉप यानी कोने वाली शॉप। जो शॉप 2 गलियों के कोने पे, मतलब 2 रास्तों के कोने पे होती है। इधर से सड़क जा रही है और इधर से भी रास्ता आ रहा है और वो कोने पे जो दुकान है जिसके 2 साइड मुंह यानी 2 साइड उसके गेट होते हैं, वो वाली दुकान सबसे बेस्ट रहती है। हमारे क्राइटेरिया में, हमारी इस कंडीशन में सबसे नंबर 1 पे यही चीज़ आपको देखनी है। अब नंबर 2 पे हमें क्या ध्यान रखना है कि ऐसी जगह कभी शॉप ना खोलें जहाँ पे भीड़ ना हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो। हमेशा सबसे बेस्ट जो होते हैं दुकान खोलने के लिए वो होते हैं चौराहे। चौराहे होते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादातर गुजरते हैं, आते जाते रहते हैं। कोई इधर से आए, कोई इधर से आए, आते जाते रहते हैं। नंबर 3 पे जो यहाँ पे हमें बात रखनी है वो रखनी है हमें मार्केट एरिया। हमें किसी सुनसान एरिया में ऐसा ना हो कि हम ये सोचें कि यहाँ पर और किसी की मोबाइल की दुकान नहीं है, अगर मैं खोल लूँगा तो मेरी दुकान ज़्यादा चलेगी। तो ऐसे जो खाली पड़े वाले एरिया होते हैं वहाँ पे आपकी दुकान ज़्यादा चलने की बजाय कम चलेगी। क्योंकि जहाँ पर दुकानें ज़्यादा होंगी और भी दुकानें ज़्यादा होंगी, खाली मोबाइल की नहीं और भी सारी ओवरऑल, वो लगे जैसे कि वो मार्केट है, तो वहाँ पर लोगों का जाने का मन ज़्यादा करता है। अगर आप ऐसी जगह पे दुकान खोलोगे जहाँ पर मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, चौराहा है जहाँ पर लोगों की भीड़ आती जाती रहती है, और एक बात और, जहाँ पर नए लोग आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक लिमिटेड एरिया में बंद कर रह गए जहाँ पर कोई नया आदमी नहीं आएगा, खाली उसी एरिया के उसी जगह के लोग आएंगे। नहीं, आपको ऐसी लोकेशन चूज करनी है जहाँ पर एक ब्रॉड एरिया को आप कवर कर सको, जहाँ पर नए नए लोग डेली आते जाते रहते हों। ऐसे रोड, ऐसी सड़क, ऐसी मार्केट, वही लोकेशन आपको चूज करनी है। अब यहाँ पर हो गई लोकेशन की बात। तो जो लोकेशन सबसे बेस्ट है वो मैंने आपको बता दी। इस तरीके से आपको लोकेशन डिसाइड करनी है। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, इस दुकान के काम को कामयाब बनाना है, तो आपको पहले कहीं जॉब करके या फिर आपके पास ऑलरेडी पैसा होना चाहिए। आपको कैलकुलेशन करके कि वहाँ पे किराया कितना है, वहाँ पे रेंट कितना है शॉप का, जितना शॉप का रेंट है मल्टीप्लाई बाई 6, मतलब कि 6 महीने का किराया आपके पास कैश रखा होना चाहिए। आपको ये सोच के चलना है कि अगर आपकी दुकान पे 1 रुपये की भी कमाई नहीं हुई, आप 1 महीने का किराया भी नहीं निकाल पाए, तो कम से कम 6 महीने तक किराया यानी रेंट आप अपनी जेब से दे सकते हो। जब आपके अंदर इतनी क्षमता हो तभी आप दुकान खोलने की सोचें। अब अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी कर्ज लेके कोई भी काम किया जाए वो कामयाब ना के बराबर होता है। उसमें सिरदर्दी ज़्यादा होती है और अक्सर हम ऐसे काम को छोड़ के चले जाते हैं। जब भी हमारी जेब में पैसा होता है, जितना पैसा है, जितना बजट है, पहले कोई भी वीडियो देख के, मेरी वीडियो देख के या कहीं से भी वीडियो देख के पहले बजट डिसाइड करें कि इतने बजट में एक शॉप खोली जा सकती है। उतना बजट आपका खुद का होना चाहिए, आपको किसी से पैसा नहीं लेना है। अगर वो पैसा नहीं है तो आप कमाओ, पहले इकट्ठा करो,
वो जो मैंने रेंट बताया प्लस में जितने का आपको काम चालू करना है वो पैसा आपका खुद का होना चाहिए। आप किसी ब्याज पे, लोन पे या किसी और से पैसा ना लें जिसकी आपको देने की टेंशन ना रहे। अगर आप इस तरीके से काम की शुरुआत करोगे तो आप धोखा नहीं खाओगे, आप मार नहीं खाओगे। अब अगली एक और बात आपको क्या ध्यान रखनी है, कभी भी आपको ये सोच के नहीं चलना कि आज मैं दुकान खोलूँगा और इसी महीने मेरी जो इनकम है वो 50,000 या फिर 1 लाख रुपए हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच के चलोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपको ये सोच के चलना है कि ये जो दुकान है मुझे 6 महीने तक कुछ भी नहीं देने वाली, एक पैसा नहीं देने वाली। खाली अभी मुझे इस दुकान पे कस्टमर की भीड़ बढ़ानी है, कस्टमर की रीच बढ़ानी है, हमें ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है। जैसे जैसे आप करोगे, कम से कम 6 महीने तक जब आप सीखोगे तब तक भी आपको क्या करना है, इतने दुकान में आपकी में जो सामान कम है आपको धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। आपको और बहुत सारी चीज़ जो आपकी दुकान से मार्जिन होगा। प्लस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से सीखा है, अगर अच्छे से ये काम करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका रेंट नहीं निकलेगा, आप आराम से 1 महीने शुरू से ही रेंट निकालना चालू कर दोगे और अच्छे से कमाई भी चालू कर दोगे। पहले महीने से ही कमाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो पैसा आपके पास आएगा उस कमाई का रेंट निकाल के जो पैसा आया उससे आपको स्टॉक को और बढ़ाते जाना है। ये सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है किसी भी शॉप में, दुकान में या फिर बिजनेस में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको हमेशा मार्केट में जानकारी करनी है। आप कैसे भी करके कस्टमर करके जिस भी चीज़ की आप दुकान खोलना चाहते हो पहले उस मार्केट में विजिट करो, घूमो कि इस मार्केट में कौन कौन से काम होते हैं, कौन क्या क्या काम करते हैं, वो उस काम का कितना पैसा लेते हैं नॉर्मल ग्राहक बन के। अगर आप मार्केट को जान लोगे, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो उस मार्केट में दुकानें कैसी हैं, कौन किसका कैसा बिहेवियर है और वो क्या क्या काम करते हैं, और आप उस चीज़ को नोट करो, उसी से आपको रेट का अंदाज़ा, बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी मार्केट में चल क्या रहा है। जब आप पहले ये सर्वे कर लोगे, ये रिसर्च कर लोगे, उसी के बाद आपको दुकान खोलनी है, नाकामयाब नहीं होगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोकेशन अच्छी चूज नहीं करते, उनको अपना जो सीखा हुआ है, उनकी जो नॉलेज है उस पर इतना घमंड होता है कि वो सोचते हैं कि मेरे अंदर नॉलेज है तो मेरे पास इंसान अपने आप आएगा, मेरे पास ग्राहक अपने आप आएगा। लेकिन देखो, आपकी चाहे नॉलेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, जब तक आप उस टैलेंट को लोगों के सामने लेके नहीं जाओगे तब तक किसी को पता क्या चलेगा कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या हुनर है, क्या तजुर्बा है। तो उसके लिए आपको लोगों के सामने जाना तो पड़ेगा। अगर आप घमंड में बैठे रहो कि आपको बहुत कुछ आता है तो लोग अपने आप आएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने घर पे बैठे रहो कि अपने आप मेरे पे तो बहुत अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग आती है, जिसपे वो बनवाना होगा वो मेरे घर पहुंच जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको अपनी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट, थोड़ा सा प्रचार भी करना पड़ेगा और मार्केट में उतरना भी पड़ेगा। जब आपकी फेस वैल्यू बनेगी, जब आपका काम देख के लोग खुश होंगे, आपका लोगों को पता चल जाएगा आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हो सकता है फिर उसके बाद आप कहीं भी बैठ जाओ आपके पास काम आए। लेकिन स्टार्टिंग में, शुरुआत में अपनी पहचान बनाने के लिए आपको मार्केट में ही उतरना पड़ेगा। अब किसी भी चीज़ को सेल करने से पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। कुछ भी चीज़ आप बेच रहे हो तो उसमें आपको इन 3 बातों का तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। वो 3 बातें हैं, सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट का प्राइस, मतलब कि उसका पैसा, वो जो सामान आप बेच रहे हो उसका प्राइस सही होना चाहिए, एक निश्चित प्राइस होना चाहिए। जो आपकी जो एरिया है, जो आपकी मार्केट है, उसमें आप सबसे जेन्युइन रेट पे उस चीज़ को बेचो। दूसरी चीज़ उसकी पैकेजिंग, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी है कि वो चीज़ अच्छी तो है, उसको आप कम रेट में बेच रहे हो लेकिन उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है, उसका जैसे डब्बा है, कोई नेक बैंड का हम एग्जांपल ले लें, वो डब्बा टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा है, तो उसकी आपको पैकेजिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ उसकी क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी में दम है या नहीं, वो चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। तो इन 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। देखो, प्रोडक्ट का प्राइस आप कितना भी रख लो, लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ सा डब्बा हुआ पड़ा, गंदा संदा जैसे लग रहा कितना पुराना सा हो, और उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो आपने प्राइस कितना भी कम कर रखा हो उसको कोई नहीं खरीदेगा। खरीद भी लिया तो आपको गाली देंगे बाद में। दूसरी चीज़, अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपने बहुत अच्छे से कर रखी है, हो सकता है उसके कारण आपका प्रोडक्ट बिक भी जाए, लेकिन अगर आपका प्राइस ज़्यादा है, प्राइस सही नहीं है, तो भी आपके उस प्रोडक्ट को कोई लेके नहीं जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की पैकेजिंग,
प्रोडक्ट का प्राइस और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्वालिटी का पता कस्टमर को तभी चलता है जब वो उसे यूज कर लेता है। और क्वालिटी यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है और ज़्यादा कस्टमर लाने में, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपकी शॉप से लेके गए, कोई सामान आपकी शॉप से लेके गए और उनको उस सामान में कोई दिक्कत नहीं आई, तो समझो वो आपको और बहुत सारे ग्राहक रेफ़र करेंगे फ्री में, क्योंकि अगर उनकी वो चीज़ सही निकली। और सबसे लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, वो है सर्विस का। अगर कोई कस्टमर आपसे कोई सामान लेके गया, कोई चीज़ ले गया, उसको पहले तो उसके बारे में पूरी जानकारी दो कि कैसे कैसे किन कंडीशनों में ये रिफ़ंड होगा, मतलब इसकी ये रिप्लेस होगा, इसकी क्या गारंटी क्या वारंटी है, उसको पूरी चीज़ समझाओ। और उसके बाद अगर उसको उस चीज़ में परेशानी आती है तो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। यहाँ पे ये मत देखो कि आपने कस्टमर से 10 रुपये कमाए, 20 रुपये कमाए, 50 रुपये कमाए। आपको कस्टमर का बिहेवियर ख़राब नहीं करना, जिससे कि उस कस्टमर को ऐसा लगे कि हाँ, इनकी सर्विस सबसे बेस्ट है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके अंदर कोई डाउट है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में करना। मैं आपके कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन सबके रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में कमेंट आते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं उन पर सब पे कमेंट आते हैं। लेकिन मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और उनको देखता हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे और बताना चाहिए या और सिखाना चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ या फिर किसी प्रॉब्लम और उसके समाधान के साथ।